आज अपन डिस्कस करने वाले हैं नास्तिक दर्शन के बारे में। कल अपन ने पदार्थ विज्ञान का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें अपन ने आस्तिक दर्शन के बारे में बताया था। ठीक है, आस्तिक दर्शन कितने होते हैं? 6 दर्शन होते हैं आस्तिक, है ना। आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं? हर एक दर्शन को अपन ने अच्छे से पढ़ा था, उसके प्रवर्तक के नाम याद रखे थे। ठीक, तो पहले यदि किसी को भी कोई डाउट हो तो पहले एक बार वापस जाके उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन में कितने दर्शन आते हैं? जितने आस्तिक में 6 आ रहे थे उसके आधे कर देंगे, कितने? 3। 3 दर्शन कौन कौन से हैं अब देखना, चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। इनको नास्तिक दर्शन बोला जाता है ना। नास्तिक दर्शन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये वेदों को प्रमाण नहीं मानते। ठीक है, 3 रीजन है बस, वही सेम वाले। वेदों को प्रमाण नहीं मानते और परलोक को नहीं मानते और ईश्वर को भी नहीं मानते। ठीक है, इन तीनों में से एक पर विश्वास नहीं रखता है, तीनों पर विश्वास नहीं रखता, उसे क्या बोलेंगे? नास्तिक दर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि नास्तिक दर्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आस्तिक दर्शन की पता होनी चाहिए, है ना। सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है कि वेदों का प्रमाण नहीं मानना, परलोक और ईश्वर को नहीं मानना। ठीक है, तो जो चार्वाक दर्शन है, नास्तिक दर्शन में भी सर्वश्रेष्ठ किसे नास्तिक माना जाता है? चार्वाक दर्शन को माना जाता है। ठीक है, ये पीजी में पूछा गया है नास्तिक दर्शन में सर्वश्रेष्ठ नास्तिक दर्शन कौन सा है, तो आप क्या आंसर करोगे? जो चार्वाक दर्शन है वो कौन सा सबसे नास्तिक माना जाता है। अब क्यों मान रहे हैं इसको, तो इसके करेक्टर पढ़ेंगे अपन वन बाय वन। तो देखो, सबसे पहले क्या बता रहा है? चार्वाक दर्शन है, तो चार्वाक दर्शन के सबसे पहले प्रवर्तक देखते हैं, है ना। वही पॉइंट चलेंगे जैसा कि अपन आस्तिक दर्शनों में देखते आ रहे हैं। सबसे पहले प्रवर्तक, उसके बाद पर्याय और उसके बाद क्या क्या सिद्धांत दिए या कौन से वाद दिए उनके बारे में चर्चा करते हैं। राइट, तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं? यहाँ पर प्रवर्तक देखते हैं। तो प्रवर्तक क्या है? चार्वाक दर्शन, तो चार्वाक से ही नाम निकल के आ रहा है चार्वाक, तो इसके प्रवर्तक कौन है? चार्वाक। और इसी का पर्याय क्या होता है चार्वाक का? बृहस्पति। ठीक है, तो आप चार्वाक याद रखना, बृहस्पति याद है तो ठीक। ठीक है, तो चार्वाक इसका प्रवर्तक हो गया। अब इसके पर्याय देखते हैं चार्वाक दर्शन के, तो इसको क्या बोलते हैं? लोकायत दर्शन। क्या बोलते हैं? लोकायत दर्शन, बृहस्पत्य दर्शन और भौतिकवाद भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, लोकायत दर्शन किसका पर्याय है? तो चार्वाक दर्शन का। ठीक है, तो ये 3 पर्याय याद रख लेना, भौतिकवाद, बृहस्पत्य और लोकायत दर्शन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। सबसे पहले अपन ने क्या देखा? इसमें प्रवर्तक का नाम देखा कि किसने दिया है। फिर अपन ने क्या देखा यहाँ पर कि चार्वाक दर्शन के जो प्रवर्तक और उसके पर्याय देख लिए। ठीक है, अब अपन देखने जा रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले इसका परिचय। चार्वाक दर्शन एक नास्तिक दर्शन है और नास्तिक दर्शन में भी सबसे जो सर्वश्रेष्ठ नास्तिक दर्शन माना जाता है वो इसी को माना जाता है ना। क्यों क्यों मान रहे? देखो, अब एक एक चीज में इसमें बताता हूँ। ठीक है, और ये क्या है कि लोकायत में प्रचलित है क्योंकि लोग वैसी चीजों को मानते हैं जो कि नास्तिक होते हैं। अब क्यों होते हैं देखो, अपन आगे बात करेंगे। देखो, अपन पहले नास्तिक दर्शनों के बारे में बता रहा था, तो मैंने 3 दर्शनों के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया था, चार्वाक, बौद्ध, जैन दर्शन, है ना। इनके प्रवर्तक अपन देख ही लेंगे और ये कौन से वाद को मानते हैं ये अपन लास्ट में वापस डिस्कस कर लेंगे ताकि रिविजन हो जाए। ठीक है, अब अपन इसके सुखवाद को मानता है ना, ये सुखवाद को मानता है, तो ये चीज ध्यान रखना। सॉरी, सुखवाद को मानता है। सुखवाद क्या है? देखो, इसने एक रूल दिया, एक नियम दिया कि यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो साला सुख से जियो, है ना। कब तक? जब तक जीना है तब तक सुख से जियो। ऋण कृत्वा घृत पीत पिए, है ना। ऋण करके चाहे कर्जा लेना पड़े तो भी घी पीना ही है ना, घी की रोटियां खानी है। तो ये बोल रहा है जब तक जियो तब तक सुख से जियो, ऋण करके चाहे घी पीना पड़े तो पियो सुख के लिए, है ना। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। ठीक है, क्या बोला इसने कि यहाँ बोल रहा मृत्यु के पश्चात एक बार शरीर मिलता है ना, बार बार शरीर थोड़ी मिलता। तो जो भी सुख भोग रहे हैं यहाँ भोग लो, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है। कोटेशन किसका है? तो कर्णाद ने दिया है, इसने चार्वाक ने दिया है। ठीक है, तो यावत जीवित ये लिखना भी पड़ेगा आपको। जब भी चार्वाक दर्शन का वर्णन आ जाए 5 नंबर में तो ये लिखना पड़ता है ना, सुखवाद बोलते हैं इसको, है ना। तो ये चीज आपको पता हो गई होगी और इसीलिए लोगों को अच्छा लगा, इसलिए इसको कौन सा दर्शन बोलते हैं? लोकायत दर्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसी चीजें लोगों को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है ना, जब तक जियो। और सही बोल रहा है ना। क्योंकि वापिस अगले जन्म में क्या पता किसने देखा अगला जन्म, जो भी जीना है यही कर लो, जो भी करना है ना। तो वो चीज इसने बोली, इसीलिए सब लोगों को अच्छा लगा, है ना। इसलिए इसका पर्याय में क्या नाम आया? लोकायत दर्शन। राइट सर, अब अपन चलते हैं प्रमाण। प्रमाण के बारे में क्या बोलता है? सिर्फ एक ही बोलता है, जो देखूंगा वही सत्य है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो सत्य मतलब कि प्रत्यक्ष, जो देख रहा है प्रत्यक्ष चीज तो होती है सारी। तो प्रमाण दर्शन, प्रमाण में कौन सा प्रमाण मानता है? ओनली फॉर प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है इसमें। फिर बात करते हैं चार्वाक दर्शन महाभूतों पर क्या चर्चा करता है। देखो, आपने आयुर्वेदिक में पढ़ा होगा पंच महाभूत होते हैं, लेकिन चार्वाक कहता है आकाश कोई महाभूत नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुझे तो दिखता ही नहीं है, मुझे जो दिखेगा वही मानूंगा। तो उसको पृथ्वी दिखी, जल दिखा, अग्नि दिखी और वायु दिखी, आकाश उसको दिखा नहीं, यूनिवर्सल कुछ होती नहीं, ऐसी चीज मानता नहीं हो, है ना। तो इसलिए उसने एक महाभूत नहीं माना। कौन सा महाभूत नहीं माना? आकाश महाभूत नहीं मानता है चार्वाक। और 4 जो बचे हैं
पृथ्वी जल तेज वायु, ये चीज वो मानता है। ठीक है, ये चीज आपको याद हो गई होगी और सिंपल है ये चीजें, है ना। ये चीज ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि वो प्रत्यक्ष का अनुभव नहीं करता इसलिए। ठीक है, रीजन ये। फिर चारवाक दर्शन ने आत्मा क्या बताया कि उपस्थित को नहीं मानता, जो मतलब आत्मा की उपस्थिति को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि आत्मा दिखती है क्या? शरीर दिखता है तो शरीर को मानता है वो, है ना। क्या कैसे क्रिया करती है ये चीजें भी वो नहीं मानता, क्यों? जो दिख रहा है वही मानेगा। तो आत्मा के विषय में क्या बोला? उपस्थिति को नहीं मानता, उसकी उपस्थिति है या नहीं है अपन ऐसे डाउटफुल रहते हैं, लेकिन चारवाक ने साफ कह दिया कुछ नहीं है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपन इसके स्वभाववाद की। तो स्वभाववाद क्या है कि देखो, स्वभाववाद ये आप पढ़ोगे जब सेकंड पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा इस पदार्थ विज्ञान का। तो स्वभाववाद क्या है कि जो स्वभाव से जो चीजें हो, जैसे अग्नि में उष्णता होगी सही, जल में शीतलता होगी सही, तो ये स्वभाव से जो चीजें होती है जिस चीज में, जिस द्रव्य में, तो वो चीज क्या कहलाती है? स्वभाववाद। जैसे बात करूं महाभूतों के विशिष्ट सहयोग के कारण स्पष्ट करने के लिए चारवाक दर्शन है स्वभाववाद। स्वभाववाद किसने दिया? तो चारवाक दर्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, सुखवाद किसमें? तो चारवाक दर्शन में अपन लिख सकते हैं, है ना। अब स्वभाववाद क्या है? जो स्वभाव से जो चीजें रहती है ना, नॉर्मली जो चीजें अवेलेबल होती है, जैसे अग्नि में उष्णता, जल में शीतता, है ना, ये चीजें अपन जानते हैं, तो ये चीज अपन स्वभाववाद में लिख सकते हैं। और अच्छे से अपन जब भी सेकंड पार्ट अपन डिस्कस करेंगे तो वहां पर और अच्छे से समझेंगे इन चीजों। ठीक है, चारवाक दर्शन और ईश्वरवाद बताता है कि चारवाक दर्शन ईश्वरवाद को, अस्तित्व को नहीं मानता, ईश्वर को कोई नहीं मानता, क्योंकि ईश्वर किसी ने देखा क्या, है ना, प्रत्यक्ष थोड़ी है क्या ईश्वर। इसलिए चारवाक ने कह दिया कुछ नहीं होता ईश्वर, तो ईश्वर को प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्धि नहीं कर सकते, इसलिए चारवाक नहीं मानता। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फिर चारवाक दर्शन और मोक्ष के बारे में क्या बता रहा है? सांसारिक सुख है वही स्वर्ग है ना। स्वर्ग और नरक कुछ नहीं है, जो यहाँ आप सुख भोग रहे हो वही आपके लिए स्वर्ग है, ऐसा किसने बोला? चारवाक ने बोला। फिर बोल रहा सांसारिक दुख ही क्या है? नरक है। नरक मतलब स्वर्ग और नरक यहाँ पर ही है ना। जो आप सुख भोग रहे हो तो वही आपके लिए एक स्वर्ग है। ठीक है, और नर्क क्या है? जो यहाँ पर दुख भोग रहे हो आप, है ना, इसी दुनिया में, इसी लाइफ में आपको दुख बहुत सारे होते हैं ना, तो वो चीज क्या हो गई? आपके लिए नर्क हो गई। और मृत्यु हो गई तो उसके बाद मोक्ष का साधन है, मृत्यु को मोक्ष का साधन बोला है। तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि मृत शरीर को किसी भी प्रकार की वेदना नहीं होती, है ना। मर जाने के बाद कोई वेदना होगी क्या? दर्द होगा क्या? सुख भोगेगा। तो जब सुख दुख दोनों से परे हो जाती है तो वो कौन सी स्थिति हो जाती है? मोक्ष वाली स्थिति हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें। फिर बात करते हैं चारवाक दर्शन और आयुर्वेद। तो आयुर्वेद दोनों प्रत्यक्ष प्रमाणों को मानते हैं। ठीक है, देखो अपन ने एक एक प्रमाण डिस्कस किया हर एक दर्शन में, तो आयुर्वेद से जोड़ने के लिए अपन डायरेक्ट वो प्रमाण तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद चार प्रमाण मानता है ना, तो चारों में से एक भी आ गया तो उससे को रिलेट कर देना। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर परंतु चारवाक दर्शन है प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण को नहीं मानता, लेकिन प्रत्यक्ष तो मानता है, जबकि आयुर्वेद चार को मान रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष तो है ना सिमिलरिटी, इसलिए अपन ने इसको हाईलाइट कर दिया। फिर देखो चारवाक दर्शन ने 5 में से 4 महाभूत को स्वीकार किया है, जबकि आयुर्वेद 5 मानता है, लेकिन 4 तो माना है, कुछ नहीं 5 नहीं तो। ठीक है, स्वभाव परमवाद की तरह चारवाक ने भी स्वभाववाद दिया। अब स्वभाव परमवाद क्या होता है ये भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे आगे, है ना, कि कोई भी चीज की उत्पत्ति तो हो जाती है लेकिन नष्ट होने का कोई कारण नहीं होता है ना, इसको स्वभाव परमवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि किसी भी चीज की उत्पत्ति का तो कारण होता है ना, लेकिन नष्ट होने का कोई कारण नहीं होता। जैसे मेरी डेथ कैसे हो रही है, मैं कैसे मेरी मृत्यु प्राप्त होगी, इसका कोई कारण नहीं है। ठीक है, कभी एक्सीडेंट में भी मर सकता हूँ, है ना, कभी हार्ट अटैक आ गया तो भी मर सकता हूँ। तो ये चीजें स्वभाव परमवाद कहलाती है, राइट। सो ये ध्यान रखना। अब इसने क्या दिया? स्वभाववाद। तो स्वभाववाद भी वही चीज है ना, जो स्वभाव से ही होती है हर चीज। तो ये चीज ध्यान रखना, स्वभाव परमवाद कौन मानता है? आयुर्वेद, जबकि चारवाक ने कौन सा वाद माना है? स्वभाववाद। ठीक है, ये चीज आप याद रख लेंगे। अब देखो इसके बाद बौद्ध दर्शन अपन पढ़ते हैं। ठीक है, चारवाक दर्शन अपन ने पढ़ लिया। अब बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक इसके नाम से निकल के आ रहा, बौद्ध होंगे, गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध होंगे। अब इसके पर्याय क्या है? कि शोगत दर्शन भी बोलते हैं, तथागत दर्शन। इसके पर्याय इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार रिमेंबर जरूर रखना इनको, कि तथागत दर्शन किसे बोलते हैं? बौद्ध दर्शन को बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रवर्तक के बारे में, यानी गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं अपन। तो देखो इनका जो बचपन का नाम था वो क्या नाम था? सिद्धार्थ, है ना, सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था। अब देखो सिद्धार्थ का जन्म हुआ, उसके बाद इनके पिता भी क्या थे? राजा थे, तो राजा का लड़का राजा बनना चाहिए। लेकिन इसके जब ये बहुत सालों बाद जन्म हुआ था इसका, है ना, जैसे बुढ़ापे में इसके पिता बूढ़े हो गए तब इसका जन्म हुआ सिद्धार्थ का। तो इसीलिए बहुत कठिनाई के बाद इनका जन्म हुआ। और इनके कुंडली जब देखी गई, है ना, तो देखो एक स्टोरी है इसलिए बता रहा हूँ। तो इनकी कुंडली जब देखी गई सिद्धार्थ की, तो क्या बोला सभी पंडितों ने कि ये क्या होगा, ये दुनियादारी से परे रहेगा, मतलब कि संन्यास को धारण करेगा, है ना। लेकिन इसके पिताजी थे, तो राजा का शासन कौन संभाले? फिर बेटा एक ही है, तो इसलिए इनके बेटे ने कहा, या तो पंडितों ने ये सॉल्यूशन बताया इसका कि ये धारण नहीं करे, इसका सॉल्यूशन यही है कि इसको दुख कभी होना ही नहीं चाहिए, है ना, दुख नहीं होना चाहिए, यानी कि बुढ़ापा कभी देखना नहीं चाहिए, है ना, हमेशा फूलों वाली चीजें देखना चाहिए, उत्तेजित वाली चीजें देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि
कभी दुख हो रहा है तो वो देख लिया तो डायरेक्ट ये करेगा। तो इसीलिए इसके पिताजी ने क्या किया, इसके राजा ने, मतलब राजा ने क्या किया कि अपने महल में सारी चीजें वो करवा दी कि ताकि इसको दुख का अनुभव नहीं हो, है ना। दुख का अनुभव नहीं होगा तो ये संन्यास नहीं लेगा। लेकिन आखिरकार क्या हुआ कि एक के पार्टी में जाना था इनको, सिद्धार्थ, मतलब कोई राजा महाराजा पार्टी देते ही थे, बुलावा आया था इनके कि सिद्धार्थ को बुलाओ, है ना। सिद्धार्थ को बुलाया गया तो वहां पर क्या हुआ कि जैसे ही रथ में बैठे और रथ में चले तो थोड़ी देर बाद ही वहां पर एक क्या हुआ कि इनको ऐसा वृद्ध आदमी दिख गया। तो वृद्ध दिखा तो ये क्या है वो पूछने लगे, क्योंकि उनको देखा ही नहीं था ना वृद्ध, वृद्ध क्या होता है, जरावस्था क्या होती है, उन्होंने कभी तो देखी नहीं थी। तो जैसे ही बड़े हुए, जैसे ही वो पार्टी में जाने लगे तो वहां क्या दिखा उनको, वृद्ध आदमी दिखा। तो उन्होंने उस रथ वाले से पूछा कि भाई ये कौन है ना, ये कौन सी अवस्था है, तो उसने सारा कुछ बताया। इसी तरह आगे गए, थोड़ा बहुत चले तो वहां पर उसको, वहां पर एक डेड बॉडी दिखी, मतलब कि वो ले जाते हैं ना डेड बॉडी को, तो वो दिख गई। तो उसने पूछा ये क्या चीज है, तो उसने बताया कि ये मरने की अवस्था है ना, मरने के बाद ऐसे तो फिर उन्होंने उसी रथ से उतरकर क्या धारण कर लिया, संन्यास को धारण कर लिया। और जब 25 साल के बाद जब घर गए तो फिर उनकी माता ने जब वो महल में घुसे तो माता ने पूछा क्या कमी थी तुम्हें यहाँ पर, है ना, क्या नहीं सीख पाते थे तुम, तो तुम्हें संन्यास लेने की बात है। तो फिर इन्होंने जवाब दिया गौतम बुद्ध ने कि जो मैं वहां सीख के आया वो यहाँ नहीं सीख सकता था, है ना। तो ये स्टोरी रही इनके पीछे, तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप सभी और भी पढ़ना इस स्टोरी को। तो गौतम बुद्ध बहुत बड़े भगवान माने जाते हैं, है ना। और अपने आयुर्वेद का भी बुद्ध, बौद्ध धर्म है, उन्होंने ही ज्यादा फैलाया आयुर्वेद को इधर से उधर। क्यों, बौद्ध क्या करते थे, बौद्ध लोग, बौद्ध धर्म से के अनुयायी लोग क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर धर्म का क्या करते थे, प्रचार प्रसार करते थे। अब प्रचार प्रसार करते थे तो आयुर्वेद जैसे अपने भारत में आए प्रचार प्रसार, तो यहाँ से कुछ चीज ले गए, तो वो ऐसे ही श्रीलंका गए, है ना, ऐसे पाकिस्तान गए, ऐसे कहाँ गए, नेपाल गए, ऐसे चाइना गए। तो ऐसे ऐसे अपने आयुर्वेद को क्या किया, सब जगह फैलाने का काम किसने किया, गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म के अनुयायी जो भी लोग हुए उन्होंने। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, है ना। अब अपन बात करते हैं बौद्ध धर्म। ये तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी इसलिए मुझे बतानी थी, अदरवाइज इसका कोई सिलेबस में लेना देना नहीं है आपके, तो सिर्फ आपको प्रवर्तक का नाम याद होना चाहिए। बौद्ध धर्म के अपन सिद्धांत देखें तो क्षण भंगुरवाद को मानता है ना। क्षण भंगुरवाद में क्या बता रहा है, ये कोटेशन हो याद रखना, आपके आगे बहुत काम आएगा जब अपन सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। सर्व क्षणिकम क्षणिकम सर्वम अनित्यम, यानी जो भी है वो धीरे धीरे नष्ट होता है, वापिस नया बनता है। ठीक है, ये चीज किसने थी, बौद्ध, जो भगवान बुद्ध है उन्होंने क्या बताया, इस जो सिद्धांत है ना क्षण भंगुरवाद। क्षण भंगुरवाद क्या कहता है, देखो इसको पढ़ते हैं, वस्तु का निरंतर परिवर्तन होना, है ना। कोई वस्तु एक क्षण में अधिक स्थायी नहीं रहती, कारण द्रव्य कार्य द्रव्य में उत्पन्न हो जाता है और कार्य द्रव्य नष्ट होकर वापिस क्या हो जाता है, वापिस कारण बनेगा, वापिस का कार्य द्रव्य में परिवर्तन, इसलिए एक चलता रहता है। जैसे कि अपने माइंड में कोई थिंकिंग आई, है ना, कोई विचार आया तो वो अगले ही पल में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, क्षणभंगुरवाद का एक अच्छा और समझने लायक एग्जाम्पल है। जैसे कि आप कोई भी मूवी आर्मी वाले देखोगे तो आपके थिंकिंग या आपका विचार या आपका टारगेट क्या बच जाएगा कि मुझे आर्मी में जाना है ना। उसी टाइम आप दूसरी मूवी देख लेते हो कि नहीं मुझे एमबीबीएस वाली कोई भी मूवी आपने देख ली तो आपके माइंड में क्या थिंकिंग चलने लगेगी कि मुझे एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, राइट। तो उसी प्रकार कोई आप नेता की पिक्चर देख ली तो आपके विचार चेंज हो जाएंगे, मुझे नेता बनना है। इसीलिए क्या है, क्षण भंगुरवाद एक अच्छा एग्जाम्पल है ना। ये वाले एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, आराम से समझ सकते हो चीजों को। तो ये क्षण भंगुरवाद कहता है। अब ये किस में लिखोगे आप, बौद्ध धर्म में। क्षण भंगुरवाद कौन मानता है, बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध जो नास्तिक दर्शन है वो। फिर प्रतीत्य समुत्पाद क्या होता है, एक को नष्ट होने पर दूसरे की उत्पत्ति होती है, इस नियम को प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। यानी एक को नष्ट किया तो इससे दूसरा उत्पन्न हो जाएगा, है ना। ये चीज क्या कहलाती है, प्रतीत्य समुत्पाद। ठीक है, तो प्रत्येक उत्पाद का एक ही प्रत्यय होता है, इसीलिए इसको प्रत्यय समुत्पाद कहते हैं। यानी एक का नष्ट होने पर दूसरे उत्पन्न होना। सिर्फ आपको सिद्धांत का नाम याद रखना है, वाद लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, प्रतीत्य समुत्पाद, है ना, क्षण भंगुरवाद। ये चीजें लिखनी पड़ेगी आपको वन बाय वन। जैसे मैंने कल आपको वापिस, आज भी अपन डिस्कस करेंगे शॉर्ट नोट्स के बारे में, तो ठीक है, वहां अपन और चीजों को अच्छे से समझेंगे। फिर अनात्मवाद क्या है, देखो बौद्ध दर्शन के जो अनुसार आत्मा नित्य वस्तु नहीं होती है ना, नित्य नहीं है, अनित्य मानी गई है ना, कि क्षण क्षण उत्पन्न होती है और नष्ट हो रही है। जैसे अपना जन्म हुआ उसके बाद नष्ट हो गई। तो अनात्मवाद की कौन मानता है, बौद्ध धर्म मानता है ना। ये वही बात है, क्षण भंगुरवाद वाली बात यहाँ पर वापिस एक और वाद में बता दी, जिसको अनात्मवाद कहते हैं ना। आत्मा को ये नित्य नहीं मानता, यानी नित्य नहीं है। जैसे अपन कहते हैं ना आत्मा इज नित्य, क्यों, क्योंकि देखो आत्मा नष्ट नहीं होती। जैसे कि गीता में क्या बोल रहा है कृष्ण, कि आत्मा नष्ट थोड़ी हो रही है। कृष्ण भगवान ने क्या बोला है गीता में, कि जो आत्मा है वो सिर्फ इस प्रकार से, जैसे आप कपड़े बदलते हो, है ना, आत्मा उसी प्रकार शरीर बदलती है। तो वही चीज यहाँ पर बोल, है ना,
तो वो आत्मा नित्य हो गई। लेकिन यहाँ पर जो बौद्ध दर्शन है तो वो नास्तिक दर्शन है। तो बौद्ध दर्शन इसीलिए आत्मा को क्या कहते हैं, नित्य नहीं है ना। क्षण भर एक जन्म में तो दूसरे जन्म में कुछ अलग आत्मा होगी। तो ये ऐसा कौन मानता है, बौद्ध दर्शन मानता है। इसी को क्या बोलते हैं, अनात्मवाद बोलते हैं। ठीक है, तो फिर बात करते हैं अपन दुख विनाश का मार्ग क्या है। देखो यहाँ पर बता रखा सम्यक दृष्टि, है ना, क्या सही है क्या गलत है, ये चीज आप सम्यक दृष्टि से करते हो तो आपको कोई दुख नहीं होता, है ना। सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक, ये दो चार चीजें आप याद रख लेना। इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, है ना, जो भी आपको है, तो वो दुख विनाश का मार्ग है। इनसे सम्यक दृष्टि आप सही देखोगे, सही विचार रखोगे तो आपके दुख नहीं आएगा, है ना। ये चीजें सम्यक कर्म, अच्छे कर्म होंगे तो आपको दुख नहीं भोगना पड़ेगा, है ना। तो ये सम्यक स्मृति, अच्छी स्मृति होगी, सही प्रकार की स्मृति यदि आपने रखी तो आपको दुख कभी नहीं होगा लाइफ में। तो ये चीजें वो बता रखी है, तो आप याद रख लेना है। ठीक है, दो चार याद रखने हैं। फिर बात करते हैं अपन शून्यवाद की। तो शून्यवाद में बात करते हैं तो नागार्जुन, नागार्जुन ने दिया था। ठीक है, शून्यवाद किसने दिया था, नागार्जुन ने दिया था। तो शून्यवाद अपने बौद्ध दर्शन में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये भी बात होगी। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन प्रमाण वर्णन की। तो कितने प्रमाण मानते हैं, देखो अपन ने चारवाक में एक ही प्रमाण पढ़ा था। ठीक है, कौन सा प्रमाण पढ़ा था वहां पर, कौन सा, प्रत्यक्ष प्रमाण पढ़ा था। लेकिन अपन जब देखते हैं प्रमाण बौद्ध दर्शन की बात करें तो ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, इसलिए दो प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर बात करते हैं बौद्ध दर्शन के आयुर्वेद में क्या मतलब सिमिलरिटीज रही है। तो अपन देखें बौद्ध दर्शन का मुख्य ध्येय क्या है, दुख से निवृत्त करवाना, है ना। तो ध्यान रखना, इसका मुख्य उद्देश्य अपन जब भी लिखेंगे तो वहां पर लिख सकते हैं पॉइंट कि बौद्ध दर्शन का उद्देश्य क्या रहा है, कि जो दुख से निवृत्त करना है, दुख जिससे भी हो रहा है। तो वहां बता रखे ना, सम्यक स्मृति, इन चीजों से दुख नहीं होगा। तो ये चीजें यहाँ पर बौद्ध दर्शन और आयुर्वेद में भी सिमिलरिटीज। आयुर्वेद का भी क्या है, दुख नहीं भोगना चाहिए, कोई बीमार हो गया तो दुख होगा, तो इसलिए दुख से निवृत्ति बता रखी है आयुर्वेद में। तो ये सिमिलरिटीज आ गई। ठीक है, बौद्ध दर्शन में वर्णित प्रत्यक्ष और अनुमान, देखो मैंने कहा ना, प्रमाण का हर जगह यूज लिख सकते हो आप। जब भी बौद्ध जो भी दर्शन और आयुर्वेद में रिलेशन बताओगे ना तो आप आराम से लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये चीज थी, यहाँ पर अपना खत्म होता है बहुत। अब लास्ट वाला जो नास्तिक दर्शन है वो जैन दर्शन है। इसके पर्याय इसके प्रवर्तक कौन है, वर्तमान महावीर स्वामी। तो देखो जब भी जो जैन दर्शन या जैन दर्शन चला था तो उसमें क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले जो ऋषभ देव जी थे वो इनके प्रथम तीर्थकर माने गए, है ना। देखो पहले इनका क्या होता था, तीर्थकर होते थे और वो क्या करते थे, इस धर्म का लिए पूरे, जैसे अभी भी होते हैं ना तीर्थकर, ये पूरे अपने जो भारत है वहां पर फैलाते रहते हैं इस धर्म को, है ना। तो वो पहले कौन हुए हैं इसी जैन दर्शन के, तो ऋषभ देव जी हुए। तो ध्यान रखना, जैन दर्शन के प्रथम तीर्थकर कौन हुए हैं, ऋषभ देव जी। ताकि ये क्या करते हैं, होते हैं, है ना, और जैसे जैसे संन्यास ले लेते हैं उसके बाद पूरे धर्म को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, है ना, ये चीजें ये करवाते हैं। तो ये लास्ट कौन हुए हैं इसे, जो प्रथम तो ये ऋषभ देव जी हो गए, और इन्हीं के क्रमानुसार 23 तो हो गए। 23 के बाद जो 24 लास्ट वाले हुए हैं वो कौन हुए हैं, वर्तमान महावीर स्वामी, है ना। तो ये इसके प्रवर्तक कौन हो गए, जैन दर्शन के वर्तमान महावीर स्वामी। इन्होंने जैन दर्शन लिखा है ना, 24वें तीर्थकर माने जाते हैं। तो ध्यान रखना, जैसा कि यहाँ पर नीचे सबके नाम लिख रखे, यदि कोई इंटरेस्टेड हो तो पढ़ना है इनको, है ना। तो ये चीज थी। फिर लास्ट में जो महावीर स्वामी है वही कौन माने जाते हैं, जैन दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं, राइट। फिर अपन बात करेंगे यहाँ पर परिचय, परिचय की बात करें तो इसमें जो जैन दर्शन के बारे में जो परिचय आप लिख ही सकते हो, मैंने जो बताया वो, है ना। अब देखो जैन दर्शन के सिद्धांत क्या रहे, तो जैन दर्शन के सिद्धांत तत्वों की बात करें तो ये कितने 7 तत्व मानता है। ये जो जैन दर्शन है वो कितने 7 तत्व मानता है। अब कौन कौन से हैं, जीव अजीव, है ना, 7 तत्व। वो ऊपर वाले मत लिख लेना, जो भी आपको आस्तिक दर्शन में मैंने बताया तो वो मत नोट कर लेना, नहीं, ये 7 दर्शन बिल्कुल अलग है। जीव अजीव अशस्त्र बंध स्वर निर्जरा मोक्ष, ठीक है, ये याद रखना, 7 तत्व माने हैं, ताकि आप तत्व का पॉइंट बनाकर वहां लिख सको कि 7 तत्व इसने माने। ठीक है, अब जीव अजीव क्या होते हैं ये आप सभी जानते हो, जिसमें जीव चेतना होती है वो जीव है, जिसमें चेतना नहीं होती अजीव है ना। आसक्त क्या है कि वह मार्ग जिसमें जड़ कर्म आत्मा में प्रविष्ट होती है ना, तो ये चीज है। बंध जीव कर्म एक, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपको संख्या याद रखनी कितनी मानी है इसने, तो 7 तत्व जैन दर्शन मानता है ना। अलग अलग अपन पढ़ेंगे तो वहां पर तत्वों की संख्या अपन ने हर एक दर्शन में पढ़ी है, तो इस हिसाब से अपन को यहाँ भी याद रखनी है। फिर जैन दर्शन के पदार्थ माने, तो इसने कितने पदार्थ माने हैं, तो 9 पदार्थ माने, है ना। 9 पदार्थ कौन से, उपरोक्त के जो 7 यहाँ बता रखे ना, 7 तत्व वो, और एक और क्या हो गया, पाप और पुण्य, ये दो साथ में 7 + 2 कर दिए तो कितने 9 पदार्थ मानता है। ठीक है, तो ये नॉर्मली याद रख लेना आप, और 7 तत्व मानता है और पदार्थ 9 मानता है, ताकि आपकी क्या हो, एक टॉपिक बन जाएंगे, टॉपिक वाइज लिख देना जैन दर्शन में, राइट। फिर अपन बात करते हैं जैन दर्शन के द्रव्य, तो 6 द्रव्य मानता है, वो वाले मत लिख लेना, द्रव्य गुण कर्म वो नहीं है,
बिल्कुल याद रखना, द्रव्य यहाँ पर अलग है। कौन कौन से? धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, जीव, है ना, ये वाले हैं। तो ध्यान रखना, ये याद रखने वाली चीज है। तो यहाँ पर 6 द्रव्य कौन से? ये अलग वाले हैं, ठीक है, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, जीव, है ना। तो ये चीज ध्यान रखें। फिर जैन दर्शन और आत्मा के बारे में क्या कहता है? तो जैन दर्शन आत्मा जीव को उपयोगी बताता है कि जो जीव है ना उसी को आत्मा मान रखे इसने, ठीक है। तो जैन इसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं थी। मोक्ष का मार्ग क्या बताता है कि जो मोक्ष के लिए क्या चीज बताई इसने, तो याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ठीक है। यही मोक्ष का क्या है? मार्ग है। यानी आपको दर्शन करना है, किसी भी चीज को देखना है, सम्यक रूप से आप देखें, फिर सम्यक ज्ञान रखें हर एक चीज के बारे में, फिर सम्यक चरित्र ध्यान रखें, ठीक है। तो मोक्ष के क्या मार्ग बता रखे, तो ध्यान रखना ये यूजी में तो आता ही है, लेकिन पीजी में भी मैंने क्वेश्चन सोल्व करा था, ये मिला था, ठीक है। मोक्ष के मार्ग जैन दर्शन जो ये यहाँ पर है ना, जैन दर्शन, उसने क्या बताया? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर देखो 5 व्रत बता रखे। तो ये वही है जो कि अपन ने यम में पढ़े थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, है ना। ये कहाँ पर आते हैं? अपने जैन दर्शन में भी आते हैं। यानी अहिंसा, ये चीजें मैंने बताई थी ना, जैन दर्शन में मानते हैं अहिंसा परमो धर्म, है ना। तो ये चीज वही है। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, है ना, ये वहां पर भी पढ़े थे अपन ने, है ना, अष्टायोग में, है ना। तो अब अपन बात करते हैं अनेकावाद। अनेकावाद क्या है कि देखो ये जैन दर्शन मानता है, पहली तो ये चीज ध्यान रखना कि अनेकावाद कौन मानता है? तो जैन दर्शन मानता है ना। कि जैसे जैन दर्शन इस संसार में अनेक वस्तु से आस्तिक को मानता है, कहता है कि इस प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म में अनंत पहलू होते हैं। यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति कोई एक कारण से नहीं हुई है ना, किसी की उत्पत्ति एक कारण से नहीं होती, बहुत सारे कारणों से एक की उत्पत्ति होती है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर आपको, कहने का वाद कौन मानता है। अपन और भी बात करेंगे, जो भी वाद है ना, तो ये आपके पदार्थ विज्ञान का जो सेकंड पार्ट है वहां पर अच्छे से और बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं इनसे। तो ये जो सिंपल चीज है वो तो याद होनी चाहिए ना एटलीस्ट आपको। तो ये याद रखना, यहाँ पर जैन दर्शन किस बात को मानता है? तो अनेकावाद को मानता है। फिर अपन बात करें यहाँ पर कि शादवाद। तो शादवाद क्या कहता है यहाँ पर? तो ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता, है ना, ये इसका मतलब होता है शादवाद। जैसे कहते हैं ना आत्मा के बारे में, जब भी आप जैनियों से पूछोगे तो वो यही कहेंगे आत्मा हो भी सकती है और आत्मा नहीं भी हो सकती है ना। ये सिद्धांत क्या कहलाता है? शादवाद, ठीक है। तो ऐसी कोई जो डाउटफुल स्थिति होती है या डाउटफुल सिचुएशन जहां पर बन जाती है, तो वहां पर लोग क्या करते हैं? आज भी इसी शादवाद का यूज करते हो, है ना। कि जैसे अपन पूछते हैं, कहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्या, तो वो कहते हैं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। तो ये भी चीज किस में आ गई? शादवाद में आ गई। तो ध्यान रखना ये चीज किसने मानी है? जैन दर्शन। फिर प्रमाण की बात करें तो जैन दर्शन भी कितने? 2 प्रमाण मानता है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी, प्रत्यक्ष और अनुमान 2 प्रमाण, जैसे बोला था आपको यही लिखना है, प्रत्यक्ष और अनुमान। ओके। सो अपन बात करते हैं यहाँ पर जैन दर्शन आयुर्वेद की क्या मतलब रही है इनमें सिमिलरिटीज। तो मोक्ष के मार्ग का उपयोग बता रखा है ना, सम्यक वो बताई थी दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तो वैसे ही अपने सदवर्त, जो आयुर्वेद में सदवर्त की बात करता है, तो वहां पर भी सिमिलरिटीज चीजें आती है ना। तो ये चीज ध्यान रखने वाली हो गई। फिर बात करें अनेकावाद का सामंजस्य आयुर्वेद में कई विषयों को दिखाता है, यानी है ना। तो अपन पढ़ते हैं कि आयुर्वेद में ऐसी चीजें आ जाती है जिनकी उत्पत्ति का कारण एक नहीं होता, अनेक कारण होते हैं। तो ये चीज भी अनेकावाद भी आयुर्वेद में सिमिलरिटीज मिल रही है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर ये यहाँ पर आपके आस्तिक और नास्तिक दर्शन के बारे में पूरी बात हो चुकी है। अब अपन क्या करते हैं, जो नास्तिक दर्शन अपन ने पढ़े हैं उनके शॉर्ट नोट्स को देख लेते हैं, ताकि क्या हो कि वो चीजें भी समझ में आ जाए। अब देखना, मैं शॉर्ट नोट्स, रुकना है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है कि नास्तिक दर्शन के बारे में अपन बात करेंगे कि नास्तिक दर्शन में सबसे पहले अपन ने कौन सा पढ़ा? चारवाक दर्शन पढ़ा। तो चारवाक दर्शन में के प्रवर्तक कौन है? चारवाक हैं, जिसको बाह्यस्पत्य बोलते हैं ना, पर्याय लोकाय दर्शन जड़वाक, है ना, बाह्यस्पत्य दर्शन भी बोलेंगे। तो ये चीजें ध्यान रख लेना। ये शुद्ध नास्तिक दर्शन है, मैं बार बार बता रहा था आपको। सिद्धांत क्या बोला? यावत जीवित सुखद जीवित ऋण कृतवा घृत पीवेत मस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमन कृत्वा। यह किसका सिद्धांत है? तो नास्तिक दर्शन का। विशेषता क्या है? तो ईश्वर को नहीं मानता, मृत्यु को ही मोक्ष का और काम को ही पुरुषार्थ मानता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। स्वर्ग नर्क और पाप पुण्य में कुछ नहीं होता, सांसारिक सुख है वही स्वर्ग है, सांसारिक दुख है वही नरक है। प्रमाण कितना? एक माना प्रत्यक्ष को। वाद कौन सा? भौतिकवाद, देहात्मकवाद, है ना, जड़वाद, ये चीजें मानता है। ये आपने नहीं पढ़ी होगी, लेकिन एक बार जब भी आप रिमेम्बर करना है, क्योंकि आगे अपन जहां भी पढ़ेंगे ना इनको, तो वहां पर वापिस नाम आएगा कि ये कहाँ पढ़नी है,
आपको चारवाक दर्शन में। फिर महाभूत के बारे में आकाश नहीं मानता, बाकी जो भी जो चार बचे वो मानता है। जैन दर्शन की बात करें, प्रवर्तक वर्तमान महावीर स्वामी हो गए, है ना, 24वें तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। पर्याय बातें अनेकावाद, शादवाद और ये मानता है ना। प्रमाण दो, प्रत्यक्ष और अनुमानवाद, अनेकावाद, द्रव्य 6 मानता है। धर्म अधर्म, आकाश, कालपुत, कलजीव, मोक्ष, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इन तीनों को क्या बोलते हैं? रत्न त्रय बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हो, रत्न त्रय क्या है, किसने माना? तो जैन। पदार्थ 7 पदार्थ मानता है ना। अहिंसा को ही मनुष्य का सर्वोत्तम गुण मानता है। अष्टांग आयुर्वेद में वर्णन जैन दर्शन में है ना। जो अष्टांग आयुर्वेद है तो वहां पर मिला था ना अपने को, मैं बता रहा था कि देखो इसका वर्णन वहां भी आता है, तो ये चीज हो गई। फिर बात करते हैं बौद्ध दर्शन की। तो बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध हो गए। इसके पर्याय नहीं है, पर प्रमाण देखें तो 2 प्रमाण है। प्रत्यक्ष अनुमानवाद है तो क्षणभंगुरवाद, असत्कार्यवाद। प्रमाण देखें तो आकाश, ये है मतलब कि प्रमाण 4 प्रमाण नहीं, ये प्रमाण काट देना है ना, ये प्रमाण अलग है। यहाँ पर शायद पदार्थ होगा, है ना, 4 पदार्थ मानता है, तो ये यहाँ पर इसको कट कर लेना। ये प्रमाण 2 ही मानता है, प्रत्यक्ष अनुमान। ठीक है, तो ये चीज थी। फिर बात करते हैं सर्व क्षणिकम क्षणिकम, तो ये सिद्धांत किसका है? बौद्ध दर्शन का है। ठीक है, और प्रतिस्पत्ति समुद्वाद कौन मानता है? तो ये। ठीक है, तो ये चीज थी। अपन और भी देखते हैं, एक लास्ट टॉपिक और रह रहा है अपना, इस जो टॉपिक है उसको भी अपन देख लेते हैं। अब देखो इसमें क्या बता रहा है यहाँ पर, कि अपन ने यहाँ तक देख लिया है। अब एक लास्ट टॉपिक और है इसका, कि आयुर्वेद एक स्वतंत्र दर्शन है, इसको सिद्ध कीजिए। 10 नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, आपको बताना है कि आयुर्वेद भी एक दर्शन है, इसको सिद्ध कीजिए, या स्वतंत्र दर्शन है। आप बहुत सारी चीजें जान जाओगे जब तक लास्ट आपका सिलेबस होगा ना, तब आप इसमें आपके मन से भी थोड़ी बना सकते हो। देखो थोड़ा बहुत मैं बताने का प्रयास करता हूँ इसमें, कि उद्देश्यों में से एक है मोक्ष की प्राप्ति, जो कि दर्शन भी बताता है ना। दर्शन का जो प्रयोजन है वो यही है कि मोक्ष की प्राप्ति किस टाइप से हो, कैसे होगी, ये चीज प्रयोजन किसका है? तो दर्शन का है। ठीक है, तो ये चीज अपना आयुर्वेदिक भी बताता है कि मोक्ष कैसे होगा, है ना। तो वो अपन कहीं ना कहीं इसको पढ़ोगे आप, चाहे अष्टांग हृदय हुई, चाहे चरक संहिता हुई, तो वहां पर अच्छी ये फिजियोलॉजी में भी आपको चीजें देखने को मिलेगी कि आप मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकते हो। ठीक है, कर्मों से, है ना, ये चीजें सारी आपको पढ़ने को मिलेगी, तो ये चीज आप इंक्लूड कर सकते हो। देखो यहाँ पर और भी दर्शन कैसे मानेंगे आयुर्वेद को, कि षट पदार्थ का दर्शनों में भी प्रमाण मिलता है, तो वैसा ही अपने आयुर्वेद में भी प्रमाण मिला है षट जो पदार्थ है उनका, इसीलिए इसको एक दर्शन मान सकते हैं। आयुर्वेद में भी सिद्धांत प्रस्तुत है ना, जो मैंने बताए थे, जो 4 सिद्धांत बताए थे वो अपने आयुर्वेद में चरक संहिता के अभिमानी स्थान में मिलता है, उनका वर्णन चैप्टर नंबर 8 में है। तो फिर षष्ठी की उत्पत्ति का वर्णन आयुर्वेद ने भी बताया, तो दर्शन में भी बता रखा, तो ये इसलिए इसको एक दर्शन मान सकते हैं ना आयुर्वेद को, ये चीजें। फिर दर्शनों का मूल उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, तो उसी तरह अपने आयुर्वेद का भी क्या है? प्रयोजन है या उद्देश्य है, क्या? स्वस्थ शास्त्र रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, तो ये चीज है। फिर बात करते हैं दर्शन। अब सभी दर्शनों को अपनी आचार संहिता, यानी कि आयुर्वेद की जो अपनी एक आचार संहिता होती है, उसी तरह दर्शनों की भी होती थी अपनी। जैसे क्या नित्य कर सकते हैं अपन, ठीक है, तो सदव्रत जैसे दिनचर्या, ऋतुचर्या, इनको फॉलो कर सकते हैं अपन, तो आयुर्वेद में भी आप अष्टांग हृदय 2nd चैप्टर 3rd चैप्टर में पढ़ चुके हो, तो वैसा ही अपने दर्शनों में भी मिलता है। ठीक है, तो ये इस टाइप से और भी आप चीजें इंक्लूड कर सकते हो इसको। 5 नंबर में आए तो क्वेश्चन इतना आंसर सफिशियंट है। देन 10 नंबर में यदि आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो आप और मैटर भी आपके हिसाब से बढ़ा सकते हो। ठीक है, फिर अपन बात करें कि जो क्या क्या माना है। देखो दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति, दर्शन का लक्षण, दर्शन के भेद, है ना, ये सब चीजें अपन पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखो वापिस रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपका। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन पढ़ा था, इनके प्रवर्तक पढ़े थे अपन ने, इनके क्या क्या सिद्धांत है वो अपन ने पढ़े थे। ठीक है, ये चीजें वही है। और नास्तिक दर्शन के बारे में बाह्यस्पत्यवाद, चार्वाक दर्शन को कहते हैं, गौतम बुद्ध प्रवर्तक, है ना, ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ी अपन ने, तो यहाँ पर कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए आपको। तो ये क्वेश्चन है इसके। और यदि पीडीएफ, जब भी आप पीडीएफ डाउनलोड करो तो जो यूट्यूब पर ये अपलोड होता है लेक्चर, तो वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि दर्शन की परिभाषा लिखो, तो आप लिख सकते हो, मैंने बताई थी, दर्शते यानी इति दर्शनम, वो है ना। और भाव पदार्थ, अभाव पदार्थ के बारे में, भाव पदार्थ जो प्रेजेंट है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संवाय, है ना, ये भाव पदार्थ होते हैं। अपन और भी बात करेंगे इनके बारे में, तो ये चीज है। फिर न्याय दर्शन के तत्व का गणना कीजिए, कितने तत्व मानता है न्याय दर्शन, तो वो चीज आप यहाँ पर डायरेक्ट 2 नंबर में पूछ रखी, तो उतना ही आंसर आपको गिव करना है। ठीक है, फिर बात करें योग दर्शन की विशेषता, यानी कि पूरा योग दर्शन इलोबरेट करना है आपको 5 नंबर में। ठीक है, तो ये 5 नंबर इतना मैंने बताया शॉर्ट नोट्स में, उतना आराम से लिख सकते हो आप।
फिर बात करते हैं अबाव, ये चीजें अभी नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसको पढ़ेंगे। फिर देखो नियम के 5 भेद, ये देखो मैंने बताया था ना यम नियम, तो नियम के 5 भेद का नाम पूछ रखे 2 नंबर में, इसलिए आपको वो भी याद होना चाहिए। यम के कितने भेद है 5, नियम के कितने भेद है 5, उनके नाम याद होने चाहिए। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, इस टाइप से भी 2 नंबर में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं। ओके, सो ये अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इस लेक्चर का नहीं है। फिर देखो इस टाइप से आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत दिए तो अपन ने देख ही लिए थे पुराने लेक्चर। फिर अष्टांग योग के बहिरंग कौन से हैं, देखो मैंने आपको उसमें जो अष्टांग योग पढ़ाया था ना, यम नियम आसन आसन प्रत्याहार है ना, प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, तो इसमें से जो स्टार्टिंग से 5 थे, यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम, तो ये क्या होते हैं, बहिरंग होते हैं, क्योंकि बाहर से ये शुद्ध करते हैं ना। और आत्मा को कौन करता है, धारणा ध्यान समाधि, तो ये चीज अंतरंग होते हैं 3, और 5 क्या हो गए इसमें बहिरंग। तो ये इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक है, दर्शनों का उद्भव कहाँ से हुआ है, तो कहाँ से हुआ है, कौन से वेद से हुआ है, तो ये मैंने आपको बता दिया, ऋग्वेद से हुआ। अब है ना, ये चीज ध्यान रखना। फिर न्याय दर्शन की विस्तार 5 नंबर में पूछा, तो उतना ही मटेरियल जो कि मैंने शॉर्ट नोट्स में आपको हर एक दर्शन बताया, इसी तरह याद रखना आप, है ना। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट उसका आंसर भी अपने को, दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति और निरुक्ति लिखो, तो जो परिभाषा है वो निरुक्ति में लिख देंगे, व्युत्पत्ति दृश्य धातु प्रत्यय लगने पर दर्शन शब्द बनता है। ये चीज, योग के अंगों के नाम लिखो, अष्ट योग पढ़े थे ना अपने, यम नियम वही वाले इसमें लिखने हैं। फिर आस्तिक दर्शन, नास्तिक शब्द से क्या अर्थ, मतलब क्या समझते हो आप, तो ये चीज यहाँ पर बतानी है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार पदार्थ के भेद, ये तो अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद की साम्यता बताइए, है ना। वैशेषिक देखो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो मैंने बताया ना क्या सिमिलरिटीज है वो बतानी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज हो गई। फिर अपन अगला क्वेश्चन देखें, तो सांख्य दर्शन का वर्णन एवं इसका आयुर्वेद पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। कितने 10 नंबर में क्वेश्चन आ गया, तो आपको पता होना चाहिए 10 नंबर इतना मटेरियल एक दर्शन के लिए तो तैयार रखना ही है ना। अब आयुर्वेद पर क्या इफेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है, ये सांख्य दर्शन है वो, इसका आयुर्वेद पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये चीज भी आपको आराम से थोड़े से वर्ड मतलब कि थोड़े थोड़े शब्दों में आराम से बतानी, क्योंकि मैंने हर एक दर्शन का थोड़ा थोड़ा बताया है। लेकिन यहाँ पर सांख्य दर्शन का वर्णन है तो वो अच्छे से आप इलोबरेट कर सकते हो 10 नंबर में है तो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें तो महर्षि कणाद के अनुसार परमाणु का स्वरूप क्या है, तो ठीक है, तो परमाणु का स्वरूप ही तो बताया था, सूक्ष्म से सूक्ष्म होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको और भी मैं बता दूंगा, क्योंकि ये इस बुक में नहीं था, ये क्वेश्चन भी वैसे रिपीटेड में आया था। तो महर्षि कणाद के अनुसार परमाणु का स्वरूप किसे माना जाता है, तो आत्मा को माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो परमाणु है उससे भी छोटा कण अभी खोजने में अपने साइंटिस्ट लगे हुए हैं, जो अभी मॉडर्न ईरा चल रहा है उसकी। लेकिन उससे भी पहले जो परमाणु जो थी टर्मिनोलॉजी, वो शब्द टर्मिनोलॉजी किसने दी थी, कणाद ने भी अपने आयुर्वेद में दे रखी है। तो वही चीज के बारे में बताना। बौद्ध दर्शन के अनुसार विवेच्य 4 पदार्थों के नाम लिखो, तो देखो बौद्ध दर्शन ने कौन से 4 पदार्थ माने वो मैंने बताया, वो नाम लिखने हैं आपको। ठीक है, जैन दर्शन के मोक्ष की प्राप्ति के उपाय क्या बताए, रत्न त्रय बताए थे ना मैंने, सम्यक दर्शन वो वाले, वो चीज आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आयु का संगठन, तो ये तो वो पुराने वाले लेक्चर है, वो क्वेश्चन सोल्व करवा दिए थे मैंने आपको। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन की बनते हैं, तो आप इसको जरूर सोल्व करना। और आपको पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको, यूट्यूब के जो चैनल है वहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू।